काल सत श्री अकाल। मैं हूँ रंजीत और आप सब देख रहे हैं राइट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि भारत देश में न जाने कितने सालों से ये दहेज का लेना और देना चल रहा है। तो ये दहेज एक ऐसी प्रथा है जो कि बहुत ही दर्दनीय है कि दहेज न जुटने के कारण बहुत से लड़की वाले अपनी लड़की की शादी करने में असमर्थ हो जाते हैं और लड़की की शादी करते हैं। तो देखिए क्या है न कि ये बहुत लोगों के मन में ऐसा एक मतलब डर बैठ गया हुआ है लड़की के लेकर के कि जो भी लड़की का जन्म होता है तभी से ऐसा एक डर हो जाता है बहुत से लोगों के मन में कि ये लड़की जन्म लिया है, कोई बहुत परेशान होना पड़ेगा, पाल पोस के हम दूसरे के घर में देंगे, उसके शादी में बहुत सारे धन हमें खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा एक थिंक पुराने टाइम से लोगों के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग पढ़ लिख के अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे काम करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसी जो धारणा है वो इंसान के अंदर अब बहुत कम है। फिर भी हम जो देख रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आप लोगों को कि जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि धन जो कमा के इंसान रखता है मेहनत करके, उसको अपनी लड़की की शादी में खर्च करता है और लड़के पक्ष वाले को दहेज के रूप में देते हैं। अगर उसमें भी कुछ कमी रह जाती है तो लड़की वाले की तरफ से उन अपनी बहू या अपनी पत्नी जो भी हो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं लोग। थोड़ी सी धन की कमी रहने के कारण दहेज में नहीं मिलता है तो क्या है कि ये वो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं। ससुराल वाले अपनी बहू के ऊपर मारते हैं, पीटते हैं। बहुत तो ऐसे ऐसे इंसान होते हैं जो कि जला देते हैं, जो कि आप यहाँ पे पिक लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह एक लड़की को बड़ी बेरहमी से जलाया जा रहा है। कैसे इंसान होते हैं दहेज के लेकर के। तो दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें फंस कर के कितने लड़की के माँ बाप न जाने बर्बाद हुए हैं और कितनी लड़कियों की जान गई है इस दहेज के चक्कर में। तो हम तो बचपन से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। अभी भी हम अपने गली मोहल्ले गांव में रिलेशन में बहुत से केस ऐसे देखे हैं कि दहेज के कारण लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, बहुत बर्बरता से पेश आता है। उस लड़के से हम कहना चाहते हैं जो शादी करके लाते हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर थोड़ी से भी धन ज़्यादा या कम हो जाती तो क्या उस ससुराल वाले अगर आपको दे देंगे तो क्या आप धनवान बन सकते हैं? क्या नहीं बनेंगे। अरे सबसे सब देखिए कि लाखों करोड़ों रुपए का जो जिसका मुकाबला नहीं है वो आपकी जीवन संगिनी देते हैं। जन्म करके जन्म दे करके पढ़ा लिखा करके पाल पोस के बड़ा करके 18 से 20 साल तक पाल पोस के बड़ा करते हैं। उसके बाद अपने दिल के टुकड़े को किसी और को सौंप देते हैं। कितना दुख लगता है जब अपनी लड़की को शादी देता है, विदाई के टाइम पे कितना दुख होता है। और फिर उसके साथ इसी बर्बरता से पेश आता है उनके ससुराल वाले। उनके जहन में थोड़ी सी भी ऐसी रहम नहीं होती है कि थोड़ी सी दहेज के कारण किसी को मार डालना, जला देना कितना बेरहमी है, कितना इंसानियत के नाम पे भद्दापन लगता है कि ऐसा सोच रखने वाले कितने गंदे होते हैं लोग। तो मुझे तो बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग कैसे इस चीज़ को कर पाते हैं कि किसी और की लड़की को कितना बुरा बर्ताव करते हैं। जैसे अगर उनके घर में अगर लड़की है, उनका भी लड़की किसी और के घर में जाएगी तो उनको सोचना चाहिए कि जैसे हमारी लड़की किसी और के घर में जा कर के और रहेगी तो उसके साथ भी तो ऐसा बुरा बर्ताव किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग इस टॉपिक को नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं। बस उन्हें तो अपने लड़के की शादी में पर्याप्त धन चाहिए, फरमाइशी गाड़ी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, बहुत दर्दनाक है। मैं ऐसा केस देख रहा हूँ। और उससे भी बड़ा वो होता है कि अगर लड़की को 2 लड़की हो गई या 3 लड़की हो गई
तो उसके साथ तो और बुरा बर्ताव किया जाता है कि ये कुलक्षणी है, बहुत से ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, कांटे के जैसे ऐसे शब्द चुभते हैं। तो बताइए, अगर लड़की पैदा होता है तो क्या सिर्फ उसमें लड़की का ही दोष होता है? उसमें क्या जो लड़का होता है उसका कोई दोष नहीं होता है? अगर बताइए लड़की ही पैदा हुआ तो क्या हुआ? ये पूरा विश्व तो लड़की से ही चल रहा है ना। अगर लड़की नहीं हो तो माँ, बहन, बेटी, नानी, दादी कौन बनेगा? कहाँ से आएगी? लड़का कौन पैदा करेगा? औरत, बीवी, बहन, ये अगर नहीं हो तो लड़के को पैदा कौन करेगा? कहीं से टपकेगा नहीं ना। तो इस चीज़ को समझिए कि लड़का को पैदा करने के लिए औरत को होना ज़रूरी है। अगर औरत को ही मार दिया जाएगा तो लड़के कहाँ से लाओगे? धन संपत्ति का क्या करोगे? क्या क्या मतलब है इतना धन संपत्ति कमा के रखने का या मेहनत करने का? क्योंकि अगर घर में पत्नी नहीं हो, माँ, बहन, बेटी नहीं हो तो घर एकदम घर नहीं रहता है। वो एकदम ऐसे लगता है कि जे आप वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। बहुत एक बेचैनी सा होगा कि घर के अंदर कोई नहीं रही, आप अकेला अकेला रहिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सभी देशवासियों से, कि बहन, बेटी, बहू जो भी हो उनके ऊपर रहम कीजिए, दो मीठी बात बोलिए। क्योंकि जो भी आपके घर में आती है दूसरे घर से, वो जीवन भर के लिए आपके पास आती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन, महीना दिन या 6 महीना के लिए आई फिर चली जाएगी, ऐसी नहीं है। अपना माँ बाप का घर छोड़ करके आपके घर आती है पूरे जीवन भर के लिए, और आपके दुख सुख में आपकी साथ देती है। तो आपका भी ऐसा फर्ज बनता है कि उसके साथ अच्छी बातें कीजिए, दो मीठी बोल बोलिए और उसे दुख मत दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा करके, और कमेंट में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो प्लीज़ लिख दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।